कॉमर्स एक्सिस इग्नू क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे हमारा MCO 6 जो सब्जेक्ट है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या अपने टॉप 7 क्वेश्चंस रखे हैं अपने इग्नू के लिए, सो दैट कि आप लोग क्या करो एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ। अगर आप लोग पहली बार इसी वीडियो के साथ में जुड़ रहे हैं तो आप हमारे पुरानी वाली प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि हमारी कहाँ से MCO 1 से लेके MCO 4 तक थी। हमने MCO 5 को स्किप किया है, क्यों? क्योंकि वो थ्योरी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट था। पहले मैं आप लोगों को थ्योरी खत्म पढ़ा दूँ और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे आगे। आप लोग को अपने पढ़ाने का तरीका तो पता ही है ना, कैसे पढ़ाते हैं कि सर आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे प्लस ये भी बताएंगे कि आपको बुक में मिलेगा कहाँ से, ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं रहें। क्या करेंगे, पूरे एक वाइड कंसेप्ट को पढ़ के जाएंगे और आप लोग 100% 75 से ऊपर, या फिर आप अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे आंसर जैसे मैं बताता हूँ बिल्कुल वैसे लिख के आते हो तो आप लोग 80 से ऊपर नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। तो अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप लोग इसमें 80+ आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो और जो मैं बताता हूँ वैसे लिख के आते हो। ठीक है, देखो आप मैं आज कुछ बच्चों की ऐसे क्वेरीज भी रहती हैं कि सर हमारे उसमें नाम नहीं आया, हमारे उसमें फ़ोटो नहीं आई, हमारे उसमें ये नहीं आया कि हम पेपर कौन सी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो आज मैं शाम को उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग की सभी चीज़ें मतलब एक एक क्वेरी आपकी उसमें क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा और आप लोग को कोई मतलब डाउट नहीं रहेगा फिर उसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है भाई, जब मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही पेपर देने जा रहे हो और उसी की अगर डेफिनेशन नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ी वो ये बात होगी ना, क्या मतलब अगर यही नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। तो फिर उसके बाद में हमारा क्या सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन आता है इसी साथ में मिलके कि ऑल्सो डिस्क्राइब द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की कितनी फिलॉसफीज आती हैं? पांच हमारी फिलॉसफीज हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि वो क्या क्या है फिलॉसफीज। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, अगर आप लोग कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह भी देने के लिए जाते हो ना, तो क्या होता है कि हमारे को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आप क्या करो, डिफरेंस पढ़ो, क्योंकि मैं भी आपको बता भी दूंगा इसमें भी, और प्लस आपके साथ में क्या होगा कि जैसे मतलब बुक में ही बता दूंगा ना कहाँ पे है, तो आप लोग बुक से भी देख सकते हो और अभी मैं क्लास में आपको समझा ही दूंगा। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा कि व्हाट इज़ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, ये यहाँ पे भी आएगा, और ये कहाँ पे आया था हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी था। उसमें हमने पढ़ा मार्केटिंग एंड माइक्रो इन्वायरमेंट हमारे क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है वाई द इंफॉर्मेशन नीड्स इन मार्केटिंग। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है, मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर हमारा क्या आता है डिफाइन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायर्स डिसीजन। तो बायर्स डिसीजन के फैक्टर्स कुछ नहीं है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूंगा अभी। तो आप लोग को क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा कि आपको ऐसा है कि ये भी क्वेश्चन पढ़ लूँ वो भी क्वेश्चन पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करने का है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप लोग आराम से अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। बट बात ये है कि आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते रहो और दूसरे बच्चों तक क्या करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, फिर हमारा क्या था कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। 20 नंबर बनने की कोशिश है इसकी। ठीक है, 10 नंबर में क्वेश्चन नहीं सिमटने वाला। फिर हमारा क्या था डिफाइंड टाइप्स ऑफ मार्केट। 10 नंबर क्वेश्चन या फिर 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो चलो अपने स्टार्ट करें। सबसे पहले आप लोग बुक नंबर अपनी 1 उठा लो। आज हम लोग पहले बुक नंबर 1 के ही टॉपिक्स को उठाएं। अब मैं बुक वाइज क्वेश्चन आप लोग बना रहा हूँ ताकि आप लोग को इधर भागना ना पड़े। तो सबसे पहले बुक नंबर 1 का पेज नंबर 6 में आप लोग उठा लो, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग को देखो एक तो बुक वाली जो है हमारी वाली मार्केटिंग इज अ प्रोसेस इन अ सोशल सिस्टम बाय विच, ठीक है, बाय विच टोटल डिमांड होगा, यहाँ पे टिली हो गया है तो टोटल डिमांड पैटर्न फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी एंटिसिपेटेड इन लार्ज क्रिएटेड एंड सेटिस्फाइड थ्रू टोटल कंसेप्शन प्रोडक्शन प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज प्रोसेस। आप मतलब मार्केटिंग एक ऐसी सोशल सिस्टम की प्रोसेस है जिसमें आप लोग क्या करते हो, डिमांड के पैटर्न को समझते हो प्रोडक्ट के, फिर उसके ऊपर एनालाइज करते हो, उसकी स्टडी करते हो, और फिर उसके बाद में क्या करते हो, इन द फाइनल उस डिमांड को कहीं ना कहीं अपनी सेटिस्फाई करते हो। ये हमारा क्या कहलाता है, मार्केटिंग की एक अच्छी छोटी डेफिनेशन है। ठीक है, जो आप लोग को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और इसके बाद में तो क्या आप लोग मतलब कोई भी डेफिनेशन इससे बना के लिख सकते हो। और देखो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मार्केटिंग जो हमारी AMI है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है अमेरिकन मार्केटिंग जो एसोसिएशन है उसकी डेफिनेशन होती है। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन ये लोग क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है,
तो ये तो सबसे अच्छी डेफिनेशन देते हैं, मार्केट में चलती ही बहुत ज़्यादा है। तो आप ये वाली डेफिनेशन लेके आओगे ना तो आपको इसमें अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। चलो तो इस बताऊँ मैं आपको, द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंड द हमारी मार्केटिंग उसकी डेफिनेशन, द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। देखो कितनी ज़्यादा सिंपल और कितनी ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन दी है रियलिटी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही वाली डेफिनेशन 2 डेफिनेशंस लिख के आनी है और मार्केटिंग में कुछ ऐसे ड्राइंग से बना देना यहाँ पे कि एक पेज भरने के लिए ना, जब ये क्वेश्चन आएगा पूरे 6 नंबर का पेज भर के आना। ठीक है, 6 नंबर का पेज बड़ा आसान है इसमें भरना। 1.5 नंबर में आपको क्या करनी है, इसके मार्केटिंग के बारे में लिखना है। मार्केट में बायर होता है, सेलर होता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे एक ड्राइंग बनानी है, यहाँ पे लिख देना बायर, यहाँ पे लिख देना सेलर, और ये दोनों आए यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे मीट किए तो ये क्या पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा मार्केट हो गया। इसका मतलब ये है कि मार्केटर ने जहाँ पे हमारे कंज्यूमर की डिमांड को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, वही हमारा क्या कहलाएगा, मार्केट कहलाएगा। ठीक है, जहाँ से आप मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाते हो उसको मार्केट क्यों कहते हो, क्योंकि भाई वही तो हमारा मार्केट है ना, जहाँ पे हमने क्या किया, हमको जो गुड्स हमारे जो डिमांड कर रहे थे उसको जहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर ने हमको प्रोवाइड करवा दिया, हमने उसी को क्या कह दिया, मार्केट कह दिया। ठीक है, चलो आगे चलें। अब देखो 5 फिलॉसफीज हैं मार्केट की, तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको या तो ऐसे करेगा कि डिफाइन द फिलॉसफी मार्केटिंग फिलॉसफीज, ठीक है, जो हमारी है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, या फिर पूछेगा कि आपसे कोई भी एक पूछ लेगा, प्रोडक्शन कंसेप्ट बता दो, प्रोडक्ट कंसेप्ट बता दो, कितने 10 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप तैयार रहना इसके लिए। या तो 20 नंबर का क्वेश्चन में तो आपसे पूरा का पूरा पूछेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप लोग उसमें भर देना। लेकिन अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसके हिसाब से भी अपना क्या करके जाना, प्रिपरेशन करके जाना, ताकि आपका क्या हो, जैसे क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कर दो, उसको अटेम्प्ट कर दो आराम से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा था प्रोडक्शन कंसेप्ट। मैं जल्दी जल्दी से आपको समझा देता हूँ। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में हमारा क्या होता है कि जिस समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था उस समय पे क्या होता था कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, उस समय पे क्वालिटी की कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दिया जाता कि प्रोडक्शन को बनाओ, चीप बनाओ प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट था। प्रोडक्ट कंसेप्ट हमारा है कि भैया हमको थोड़ा क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए, हमको वाइडली अवेलेबल भी करवाना है, चीप भी बनाना है, बट हमें समहाउ अपनी क्या करना है, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट है। फिर क्या है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। तो सेलिंग कंसेप्ट हमारा ये कहता था कि भाई साहब आप प्रोडक्ट चीप बना रहे हो, आप क्वालिटी भी दे रहे हो, बट आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप लोग सेलिंग एफर्ट्स नहीं लगा रहे। ठीक है, तो सेलिंग कंसेप्ट हमारा बोला कि आप लोग सेलिंग एफर्ट्स भी लगाओ। फिर क्या है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि आपको ओवरऑल कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और आप लोगों को मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं सबको क्या करना पड़ेगा, सारों को एक साथ लेके आना पड़ेगा। ठीक है, बेटर मार्केटिंग विल हेल्प टू क्रिएट बेटर सेल ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे किसने बोला, मार्केटिंग कंसेप्ट में बोला। फिर क्या आता है हमारा सोशलिस्टिक, या फिर जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। इसने बोला कि भैया आप कुछ मत, आप सब ये सब तो करो ही करो, जो ऊपर वाली जो चीज़ें कर रहे हो, प्रोडक्ट के प्राइसेस को भी मतलब मेंटेन करो, चीप प्रोडक्ट भी बनाओ, सेलिंग एफर्ट्स भी लगाओ, बट आप कस्टमर की डिमांड को भी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी क्या करो, ध्यान में रखो। और इसी में हमारा क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना कि रिसर्च डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सोशल कंसेप्ट। ठीक है, सोशलिस्टिक कंसेप्ट या फिर होलिस्टिक कंसेप्ट, तो आपको उसमें और उसको ब्रैकेट में करके आना। ठीक है, प्रोडक्शन में कंसेप्ट में क्या ब्रैकेट में करोगे, चीप एंड वाइडली अवेलेबल गुड्स। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या करोगे, सम हाउ चीप एंड क्वालिटी मेंटेन ऑफ गुड। फिर सेलिंग कंसेप्ट में क्या करोगे, सेलिंग एफर्ट्स। फिर मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या करोगे, ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, या फिर जिसको हम लोग 4 P's भी हमारा कहते हैं। सोसाइटल कंसेप्ट में क्या करोगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिसर्च ऑन द कस्टमर गुड्स। ठीक है, सबका मैंने आपको बता दिया ना क्या क्या आपको उसमें डाल के आना है डब्बे में। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट में आप डाल दोगे ना, उसमें सॉरी बॉक्स में अगर डाल दोगे, ब्लैक पेन में हाईलाइट कर दोगे, तो आपको 100% इसमें फुल नंबर मिलेंगे। आगे वाले क्वेश्चन पे चले, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सर ये तो पेज ब्लैंक है, ऐसे क्यों? क्योंकि बेटा इसका आंसर आगे है। ठीक है, देखो आप लोग इसको खोलो, कौन सा बुक, पेज नंबर 11 सेम चैप्टर का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का नहीं तो फिर 20 नंबर का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से, डिफाइन मार्केटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग एंड सेलिंग कंसेप्ट। तो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग कंसेप्ट हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा। वहीं पर डिफाइन मार्केटिंग हमारा कितने नंबर का, हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस इसमें है। ये चीज़ समझ में आपको। चलो तो देखो आप मार्केटिंग कंसेप्ट और सेलिंग कंसेप्ट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक मैं चीज़ आपको बताऊं कि मार्केटिंग कंसेप्ट हमारी क्या होती है। मार्केटिंग कंसेप्ट हमारा वाइड होता है, और जो हमारा सेलिंग कंसेप्ट होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा शॉर्ट होता है। ठीक है, मार्केटिंग कंसेप्ट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और जो हमारा सेलिंग कंसेप्ट है वो क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, मार्केट सेलिंग कंसेप्ट इज अ पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग कंसेप्ट,
ठीक है। तो सेलिंग कंसेप्ट किस में इंक्लूड होता है हमारा, मार्केटिंग कंसेप्ट में इंक्लूड होता है। सेलिंग कंसेप्ट का जो हमारा ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि भैया हम कैसे भी करके सेल को अपने क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। बट मार्केटिंग कंसेप्ट का हमारा कंसेप्ट क्या होगा कि हमको ओवरऑल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग को। तो सेलिंग कंसेप्ट में देखो आपको एडवर्टीजमेंट जैसे हमारा क्या होता है, कई बार देखो सेल लगी हुई है भैया, तो वो सेलिंग कंसेप्ट का पार्ट है, ना कि मार्केटिंग कंसेप्ट का। ठीक है। और मार्केटिंग कंसेप्ट हमारे किसके व्यू से होगा कि भैया बायर्स के व्यू से होगा, ना कि किसके, सेलर के व्यू से। और सेलिंग कंसेप्ट हमारे किसके व्यू से होगा, सेलर के व्यू से होगा। ठीक है, समझ में आया। बाकी आपका बुक में और मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी शॉर्ट में, क्योंकि आप देखो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ना कि मैं आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊँ, फिर आप लोग इतनी देर तक हमारी वीडियोस ही देखते रहो। तो इससे अच्छा ये है कि मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ और आप लोग क्या करो, अपनी सेल्फ स्टडी करो और इस टॉपिक को क्या करो, कंप्लीट कर लो। फिर हमारा क्या आता है, वाई इज मार्केटिंग वट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या आता है, माइक्रो एंड मैक्रो क्या आते हैं, कंसेप्ट आते हैं। माइक्रो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट पे आते हैं, जो हमने किसमें पढ़े थे, हमारे, बताओ मुझे किसमें पढ़े थे हमने अपने, ये हमने पढ़े थे हमारे मार्केटिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो आपको वही पढ़ना है। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल एंड क्या, इंटरनल फैक्टर्स। जो हमारा एक्सटर्नल क्या है, हमारा मैक्रो, एंड माइक्रो क्या है, हमारा इंटरनल फैक्टर्स है। फोर्सेज विच अफेक्ट द कंपनीज एबिलिटी टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप एंड सर्विस कस्टमर्स। The marketing environment of a business consists of an internal and external environment. The marketing environment includes the internal factors. Internal हमारे क्या होते हैं, employees, customers, shareholders and retailers and distributors, CTC. And external factors हमारे क्या होते हैं, political, legal and social, technological and economic, that surround the business and influence its marketing operations. तो देखो मार्केटिंग जो माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है ना हमारे, ये कम कहीं तक मतलब हमारे हाथ में होते हैं। ठीक है, वहीं पे जो हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे हाथ से बाहर होते हैं। इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं आपको नीचे लिंक में दूंगा, तो आप लोग उस वाली वीडियो को क्या करना, उस वाली वीडियो को देखना। ठीक है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया उसमें कौन कौन होते हैं। देखो इसका आपको आंसर कैसे बना के आना है, ये मैंने आपको उसमें ही बताया था ना, बिजनेस इन्वायरमेंट में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइक्रो इन्वायरमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, मैक्रो इन्वायरमेंट होगा। अब आप लोग क्या करना है, इसको उस वाली वीडियो में जाके देख लेना। बाकी मतलब मैं आपको फिर से बताऊं, फिर से आपका टाइम वेस्ट हो, तो इससे अच्छा है कि आप लोग वही वाली वीडियो देखो। वाई द इंफॉर्मेशन नीड्स इन मार्केटिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, मार्केटिंग अप्रोच। और इसके लिए मैं आपको पेज नंबर भी बता दूँ इसकी जगह, कि हमारी जो मार्केटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप लोग देखो इसमें पेज नंबर खोलो, हमारा पेज नंबर है 38। ठीक है, 38 खोलोगे, फिर उसमें आ जाना आप पेज नंबर 43 पर। तो इसमें आता है क्या, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रेट एनालिसिस। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर का क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। बाकी 20 नंबर का क्वेश्चन बनने की इसकी चांसेस बहुत ही कम है। तो आप लोग क्या करना है, इसको 10 नंबर में करके जाना। तो देखो इसमें डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, ये सब कुछ आपको क्या है कि ये हमारे मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, डेमोग्राफिक की भैया इन फ्यूचर कितनी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। अगर आप फीमेल प्रोडक्ट बना रहे हो तो इंडिया में फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, अगर आप किसी मतलब ऐसी पॉपुलेशन के लिए बना रहे हो जो हमारा टारगेट ग्रुप है कि बच्चों का, तो हमको ये देखना पड़ेगा बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है, तभी तो हमारा प्रोडक्ट सेल होगा ना। और हमारा बच्चों का टारगेट ग्रुप कहाँ पे है, किस जगह से है, तभी तो हम लोग उसको सेल कर पाएंगे। फिर हमारा क्या आता है कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या बना रहे हैं, हम उससे आगे कैसे निकले, वो आएगा। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का हमारा मतलब क्या होता है कि हम लोग, हमारे जो मतलब कंट्री जो है वो किस तरीके की है, तो हमारी वो किस तरीके से बिहेव करती है लोगों में, तो वो क्या आएगा, हमारा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आएगा और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आएगा। फिर क्या था हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं पीछे हो गए तो आप हमेशा पीछे होते जाओगे। मैं कोडेक और किसका BPL का एग्जाम्पल आपको हमेशा इसमें देता हूँ। फिर हमारे क्या आता है, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ के लोग क्या है, क्या सोचते हैं। ठीक है, वो आता है। फिर क्या आता है, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर क्या आता है हमारा, सर्च फॉर कॉजेज फॉर ऑल्टरनेटिव। अगर आपके यहाँ पे कोई भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, जो कि आपको क्या चाहिए, आपके यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब आपकी कंपनीज ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं कि
मतलब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को बना रही हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, और आप लोग क्या कर रहे हो कि वही गंदे गंदे से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आप ऑल्टरनेटिव्स अपने चाहिए, ताकि आप लोग अपनी कॉस्ट को क्या कर सको, कम कर सको। कम नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि जैसे देखो कोल, अगर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें कोल भी चलता है और सोलर एनर्जी भी चलती है। ठीक है, तो कोल में क्या होता है हमारे की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है, सोलर में कम लगती है। तो ये कह रहा था कि हमारे इस तरीके से हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, या फिर हमारी कोई गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन आ गई कि भैया आपको क्या करना है, अब आप जो एनर्जी है उसको सोलर से बनाओ, तो आपको ये वाला ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। फिर क्या आते हैं हमारे डिफाइंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायर्स डिसीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि बायर के डिसीजन को कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। 6 पेजेस का लिख के आना है, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 6 पेजेस में 2 में पहले आपको क्या लिखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, सॉरी पहले आपको लिखना है बायर्स डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, बायर्स डिसीजन प्रोसेस 2 पेज पे लिखना, क्योंकि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप 6 नंबर में 6 पेज पे पूरा डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बायर्स डिसीजन नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, पहले कंज्यूमर बिहेवियर की क्या लिख देनी है, डेफिनेशन लिख देनी है कि उसकी भैया प्रोसेस क्या रहेगी, और फिर उसके अंदर क्या ये 3 फेजेस हमें लिखने हैं। एक्विजिशन फेज जब हम खरीदता है, कंजप्शन फेज जब उसको खरीदता है, डिस्पोजिशन फेज जब उसको क्या करता है, मतलब उसके बाद में जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट खाया, जैसे माना आप कहीं पर मार्केट में जा रहे थे और आपने क्या किया, कोको कोला पी लिया खरीद के। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक्विजिशन किया जब आप खरीद रहे थे उसको, फिर आपने उसको पिया तो आपने क्या किया, कंजप्शन फेज में आए, और फिर आपको मतलब पी के थोड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया, तो आप किस में आए, डिस्पोजिशन फेज में आए। फिर आप लोगों को बताओगे कि भाई वो वाला यार वो बड़ी अच्छी ब्रांड का है, ये बड़ी अच्छी ब्रांड का है, तो इससे क्या होगा, लोग भी अट्रैक्ट होंगे कहीं ना कहीं। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे भाई, लोगों को जाके बुराइयां ही करोगे ना, कि भैया ये मतलब प्रोडक्ट मत खरीदो यार, ये बड़ी गंदा सा प्रोडक्ट है, इस तरीके से। फिर हमारा क्या आता है, अब आगे आगे आते हैं हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, फिर आता है हमारा पर्सनल फैक्टर, सोशल कल्चर फैक्टर, कल्चरल फैक्टर्स। ये हम लोग किसमें, बिजनेस इन्वायरमेंट में अपने पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। फिर क्या आता है हमारा कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, क्योंकि इसका एक आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और आपको पता है कि जब भी कभी प्रोसेस आए तो इसमें आपके नंबर मिलने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें एरो बना के आओगे इस तरीके से, फर्स्ट प्रोसेस लिखा, सेकंड लिखा, ठीक है, थर्ड लिखा, फिर फोर्थ लिखा, और फिर क्या करोगे आप, फिर उसके बाद में इसके नीचे एरो एरो लगाते लगाते लास्ट तक जाओगे। ठीक है, इससे क्या होता है हमारे, ये तो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हुई, आपको कुछ भी खरीदना है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको मतलब कोई भी ऐसी कि हाँ भैया मुझे फ़ोन खरीदना है, तो सबसे पहले नीड अराइज हुई उसकी कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस देखनी थी, तो मुझे क्या करना है, फ़ोन खरीदना है। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन सर्च, फिर आपने उसके बारे में देखना स्टार्ट किया कि मुझे फ़ोन तो खरीदना है, पर कौन सी कंपनी का, किस तरीके का, कितना उसका रैम होना चाहिए, कितनी उसकी इंटरनल होनी चाहिए। ठीक है, एंड्रॉयड खरीदना है, विंडोज़ खरीदना है, या फिर क्या खरीदना है, एप्पल खरीदना है। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या था हमारा, एवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। फिर आपने उसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ क्या किया, ऑल्टरनेटिव्स किया, कौन सा अच्छा लगा, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा कि आपको एंड्रॉयड अच्छा लगा, तो आपने क्या किया, एंड्रॉयड खरीदे। फिर क्या है हमारा एक्चुअल परचेज डिसीजन। तो एक्चुअल परचेज डिसीजन का मतलब वही है क्या, हमारा एक्विजिशन फेज, कि आप लोग उसको एक्चुअल में क्या करो, परचेज कर लो। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या आता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर में हमारा क्या आता है कि भैया आपने खरीद तो लिया, बट आपको क्या वो रियलिटी में मतलब अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग क्या करोगे, लोगों को बताओगे हाँ भाई खरीदो मत खरीदो, इस तरीके से। ठीक है, अगर अच्छा नहीं भी लगा तो भी आप क्या भी कर सकते हो कि हमारे जो उसमें वो होता है ना कि शिकायत कर दो किसी को, ताकि जो शिकायत हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जैसे हमने फीडबैक दे दिया कंपनी में, हाँ, और फिर क्या कर दिया हमने कि अगर हमको मतलब घटिया प्रोडक्ट कहीं से दे दिया तो हमने उसकी कंज्यूमर कोर्ट में क्या किया, उसकी जाके शिकायत कर दी। ठीक है, समझ में आया आपको, चलो। फिर क्या था हमारा डिफाइंड टाइप्स ऑफ मार्केट। तो एक होता है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ मार्केट, कंज्यूमर मार्केट, और एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन मार्केट। तो देखो कंज्यूमर मार्केट कौन सा मार्केट होता है, कंज्यूमर मार्केट वही वाला मार्केट होता है जो हम जिससे सामान क्या करते हैं, अपना खरीदते हैं। फिर हमारा क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन मार्केट। तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट क्या होता है कि वाला मार्केट जिसमें हमारा क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को खरीदती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आती है, ऑर्गेनाइजेशन मार्केट्स हमारे होते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाता है टॉपिक, बढ़िया आपके 10 नंबर का या फिर 20 नंबर का अगर आता है तो कोई बात नहीं, वरना ये मतलब किसी क्वेश्चन के सामने चिपक के आएगा, तो आप लोग को 10 या फिर 12 नंबर का ही वाला क्वेश्चन क्या होगा, मिलेगा। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ गया इसमें सब कुछ? हाँ, हम लोग क्या करेंगे ना, कल अपनी इसकी एक और क्लास बनाएंगे, ठीक है। परसों तो आप लोग का पेपर है, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है उसमें किसमें अपने एडमिट कार्ड से रिलेटेड कि आपकी अगर फ़ोटो नहीं आई, सर क्या करें, फ़ोटो किस तरीके से नहीं आई तो आप क्या करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना, तो उसकी मैं आज शाम को एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, उस लोग को देख लेंगे और आप लोग के सारे डाउट्स क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और आप लोग को क्या फ्री में सारा का सारा कोर्स दे रहा है। और आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। वैसे हमने एक मुहिम चलाई थी अपनी, कौन सी, इग्नो अगेंस्ट ऑफलाइन एग्जाम्स, बट सक्सेस नहीं हो पाई। अब तो आपके एग्जाम्स हो ही रहेंगे, तो कोई बात नहीं, अब एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो आप लोग क्या करो, पढ़ो और अच्छे नंबर भी स्कोर करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर क्लासेस एग्जाम्स, ठीक है। आपका क्या मतलब अभी 3 दिन बाद ही है ना एक एग्ज़ाम, 4 तारीख को उसका है MCO 3 का, है ना। तो वो हमने कंप्लीट करवा दिया है, आप लोग बस उसकी वीडियो देख के जाओ, ठीक है। आराम से अच्छे नंबर स्कोर करोगे और आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे उसमें से। बाकी मिलते हैं अपनी कल दूसरे वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।